हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। आप लोगों का स्वागत है सतीश बेस्ट फॉर आईटीज़म 2023। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला स्टीरियो केमिस्ट्री पार्ट 2। मैं आप लोगों का दोस्त एंड होस्ट डॉक्टर महिपाल। आज स्टार्ट करते हैं ना स्टीरियो केमिस्ट्री पार्ट 2 के अंदर हम। यहाँ पे हम देखते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री पार्ट 2 में ये वाले टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन लेंगे, इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि आरएस नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, और इसमें हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं उसका टोटल एक ओवरव्यू भी लेंगे। अब तक हमने क्या कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। सेकंड हम देखेंगे कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ईथेन, ईथेन का देखेंगे। उसके बाद एन ब्यूटेन का देखेंगे, साइक्लोहेक्सेन का। तो बेसिकली इस पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कन्फर्मेशन के रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आरएस सीआईपी रूल्स पढ़ेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट देखेंगे एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या होते हैं। साइक्लोहेक्सेन का मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि साइक्लोहेक्सेन में एक्सियल कहाँ बनेगा, इक्वेटोरियल कहाँ बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लें कन्फर्मेशन मोनो सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। फिर हमारा जैसे न्यूमैन प्रोजेक्शन, साहर्स प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन, ये सारी प्रोजेक्ट्स का इनका इंटर कन्वर्जन भी देखेंगे। वेज फार्मूला, ये सब क्या होता है इसका सारा कंप्लीटली हम देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन कन्फर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारे टॉपिक रहने वाले हैं आज के। तो इन टॉपिक्स के साथ साथ हम एक देखेंगे आरएस नोमेनक्लेचर क्या होता है, उसके अंदर हम किस टाइप से सीआईपी रूल लगते हैं, वो सारा हम क्लियर करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, इस पार्ट के अंदर। उसके बाद एक पार्ट और हमारा होगा, उसका हम जैसे ही लेक्चर ये खत्म होता है एंड में आप लोगों को बताएंगे उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं, अब तक हम स्टीरियो केमिस्ट्री में बेसिक्स स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये सब कुछ देख चुके हैं। एनेंशियोमर, डायस्टेरियोमर, मीजो कंपाउंड, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। और उसके बाद कायरल, एकायरल, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये जितना भी बेसिक्स है एक पार्ट था। और उसके साथ साथ हमने क्या देखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर इसके अंदर देख चुके हैं हम, ठीक है। आज की क्लास में हमारा क्या होने वाला है, आज की क्लास में हम करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमर में नेक्स्ट ये हमारा टॉपिक कवर करने वाले हमने बता दिया। तो आज की क्लास में हम सबसे सबसे पहले हम बेसिक से इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया गया था, देखो सबसे पहले स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आइसोमर। अब आइसोमर्स को फर्दर हमने डिवाइड किया था। एक क्लास थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। दूसरा हमारा कौन सा था, आज हमारा यहाँ आएगा स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक होगा कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, और यहाँ पे होगा हमारा कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, ठीक है। कॉन्फिगरेशनल्स के अंदर इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक आता है कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फिगरेशनल एनांशियोमर्स, एक है कॉन्फिगरेशनल डायस्टीरियोमर, ठीक है। इसको कन्फर्मेशनल आइसोमर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है रोटेशन अबाउट, रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड, और दूसरा है इन्वर्जन ऑफ अमीन, इन्वर्जन ऑफ अमीन। रोटेशनल अबाउट द सिंगल बॉन्ड में हम देखते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन का देखते हैं, एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाते हैं। ये हमारा Cl है इधर, और इसके अंदर ये सिंगल बॉन्ड के रोटेशन के बाद हमारा बनता है। ये हमारा हो गया रोटेशनल अबाउट, रोटेशन अबाउट सिंगल, रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और इन्वर्जन ऑफ अमीन में क्या है, इसका भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं। इन्वर्जन ऑफ अमीन में लाइक ये हाइड्रोजन है C2H5 और C2H5, मान लो ये CH3, ठीक है। ये इन्वर्जन ऑफ अमीन का मतलब ये है कि ये यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। अमीन ये इसका लोन पेयर नीचे की तरफ नाइट्रोजन, और ये मिरर इमेज बना देगा, इसका इधर हो जाएगा C2H5
और CH3 अच्छा। सो ये सारे आपके सामने हैं, जितना भी हमारा इन्वर्जन वाला भी है और जितना भी हमारा आइसोमर्स था। तो आज हम देखने वाले हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर। आज हम पढ़ने वाले हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर। मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट ये होगा हमारा। और कॉन्स्टिट्यूट कॉन्फिगरेशनल एनांशियोमर और डायस्टीरियोमर के, कॉन्फिगरेशनल एनांशियोमर और डायस्टीरियोमर के अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें तो इनके एग्जाम्पल्स में जैसे डायस्टीरियोमर में तो हम यहाँ से ले लेंगे सिस और ट्रांस का एग्जाम्पल, सीधा सीधा सिस एंड ट्रांस, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सिस एंड ट्रांस। और कॉन्फिगरेशनल में है एनांशियोमर, एनांशियोमर डायस्टीरियोमर। जैसे हमने बताया था कि एनांशियोमर में क्या होगा, आर से एस होगा, एस से या तो हमारा गिवन आर है और उसकी मिरर इमेज का हमारा एस हो जाएगा। तो ये हमारा आज का एक फंडा, इसको अच्छे से देखो। आइसोमर्स में हमने स्टीरियो केमिस्ट्री में अब तक क्या पढ़ा है, स्टीरियो केमिस्ट्री में हमने देखा है, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर हम कर चुके हैं, जैसे पोजिशनल, फंक्शनल आइसोमर, ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आज हमारा होने वाला स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर को कॉन्फिगरेशनल आइसोमर और कन्फर्मेशनल आइसोमर में हमने डिवाइड कर दिया है। सो आज के यूनिट में हम जैसे मोस्ट प्रोबेबली हमारा इंपॉर्टेंट होता है साइक्लोहेक्सेन का। तो साइक्लोहेक्सेन का हमें देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दूसरा हमें क्या देखना है आज, RS नॉमेनक्लेचर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फोकस करके रखना इस पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सो मूव ऑन द नेक्स्ट। नेक्स्ट में हम क्या देखते हैं, RS कॉन्फ़िगरेशन। सो RS कॉन्फ़िगरेशन में बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हम देखेंगे CIP रूल्स। सो CIP रूल हम लोगों को क्या बताता है, देखो CIP रूल हमको बताता है सबसे पहले क्या है, सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। प्रायोरिटी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। जिसका जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर, उसी को हम ज़्यादा प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी पे रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरे पॉइंट में क्या कहता है, अगर इस किसी की प्रायोरिटी सेम है, अगर किसी की प्रायोरिटी सेम आ जाती है, जैसे इसके अंदर हम एग्जाम्पल में लिख देते हैं, जैसे ब्रोमीन की प्रायोरिटी कार्बन से ज़्यादा होगी, कार्बन की ड्यूटेरियम से ज़्यादा होगी, ड्यूटेरियम की हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस टाइप से हमें प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। अगर इसके ऊपर अगर हम देखते हैं कि हमारी एक ही पोजीशन के ऊपर, जैसे एक के साथ ब्रोमीन और ब्रोमीन के साथ या कार्बन है, लाइक दूसरा हमारा क्या है, अगर हमारा एक एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसा आ जाता है, एक एग्जाम्पल हमारा ऐसा आ गया है, ठीक है। सो इनमें से हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़े, लाइक ये कार्बन को पहली प्रायोरिटी देंगे या ये कार्बन को देंगे। तो ये कार्बन के साथ देखो एक CH3, ये कार्बन के साथ दो कार्बन और अटैच है, तो इसका ओवरऑल इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होएगा, देखेंगे तो, ठीक है। तो अगर हमारा इस टाइप से हो, अगर इस टाइप से हो, सेम प्रायोरिटी आ जाए, सेम प्रायोरिटी, देन मूव ऑन द नेक्स्ट। अगर सेम प्रायोरिटी आ जाती है तो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं और वहाँ से देखते हैं कि हमारी प्रायोरिटी क्या होगी। जैसे हमारा ये CS3 यहाँ पे दोनों पे सेम प्रायोरिटी आ गई थी, तो इसके अंदर हमने देखा, तो इसको नोट करो, सेम हमने ये प्रायोरिटी आ गई थी। इसके बाद हमने क्या देखा, किस टाइप से हमारी प्रायोरिटी चेंज होती है, किस टाइप से हमारी प्रायोरिटी चेंज होती है, ठीक है। जैसे इसके साथ हम प्रायोरिटी चेंज होती है, लाइक यहाँ पे अगर हम एक कार्बन और ले लेते हैं CH2 CH3, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे प्रायोरिटी, हाँ प्रायोरिटी यहाँ से हम डिसाइड करेंगे। तो आपको बता दिया था कि मूव ऑन द नेक्स्ट, नेक्स्ट की तरफ मूव करके देखते हैं हम। सो प्रायोरिटी के अंदर जैसे ये कार्बन है, इसके 3 हैं, इनमें से डिसाइड करें तो ये कार्बन के साथ ये जो कार्बन है, इसके कंपेरिजन में ये इसकी प्रायोरिटी देखें। तो इसकी प्रायोरिटी देखेंगे तो क्या होगा, देखो ये वाले के ऊपर एक C है, एक हाइड्रोजन है, और एक ये 2 कार्बन है। और अगर मान लो यहाँ पे मैं एक CH3 और कर देता हूँ, तो अब बताओ इसमें से प्रायोरिटी क्या होगी। तो इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर क्या है, देखो
इस कार्बन का हम देखें तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है। तो अगर ये कार्बन नेक्स्ट से मूव करते हैं तो ये है, और इस कार्बन के ऊपर डायरेक्ट देखते हैं तो 3 कार्बन और जुड़े हैं, तो इसकी प्रायोरिटी 1 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। ठीक है, इसकी 2 हो जाएगी। अगर इसकी 1 और इसकी 2 प्रायोरिटी इस टाइप से आपको डिसाइड करनी है। ठीक है, इसकी 1 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। तो प्रायोरिटी के बाद हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। इसी में इन लॉग प्रोलॉग रूल के अंदर ही हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सबसे पहले हम देखते हैं फिशर के अंदर, जैसे हमारा ये है, ये एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या देखते हैं, अगर हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी, पॉइंट नंबर 1 देखो, इफ द लोएस्ट प्रायोरिटी इज ऑन वर्टिकल लाइन, अगर हमारी लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन के ऊपर बिलोंग करती है तो वर्टिकल लाइन पे होगी, तो हमारा क्या होगा, RS नॉमेनक्लेचर हम करेंगे तो क्या करेंगे, हायर प्रायोरिटी टू लोअर प्रायोरिटी की तरफ जाएंगे। सो हमारा या लोअर प्रायोरिटी टू हायर प्रायोरिटी, सो ये हमारा क्या बन रहा है, S आइसोमर बनेगा, और ये हमारा बन जाएगा R आइसोमर। ठीक है, देखो इसको ऐसे ही वर्टिकल लाइन के ऊपर है तो हमारा ये बनेगा। और एक अगर हमारा दूसरा हमारा ये देखते हैं, हाइड्रोजन CH3 C2H5 OH। ठीक है, अगर इसके अंदर ये वाले रिप्रेजेंटेशन के अंदर अगर हमारा, ये वाले रिप्रेजेंटेशन में अगर हमारा हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, इस टाइप से है, तो भी हमारा रिप्रेजेंटेशन यही आएगा। हायर प्रायोरिटी से लोअर प्रायोरिटी 1 2, हायर से लोअर अगर एस एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एस की लाइक देखो इसको क्या कि ऐसे करेंगे तो एस ऐसे ही तो लिखते हैं, तो ये बोलते हैं एस आइसोमर। और इसका देखो ऐसे ही ऐसे, हाँ इसको अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आर ऐसे ही तो लिखते हैं, ऐसे ही आर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आर आइसोमर। सो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में देखें तो आर में क्या होगा हमारा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होगा, और एस में हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एस में हमारा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये हमारा एक, अब इसका कुछ एक आर और एस के एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये दो नॉर्मल केस लिए, सबसे पहले हमने नॉर्मल केस लिए फिशर प्रोजेक्शन, और इसके अंदर दोनों के अंदर है ये नॉर्मल नॉर्मल हमारे केस है। तो इसके अंदर हम देखते हैं अगर वर्टिकल के ऊपर लाइन पे प्रेजेंट है, लाइक हम एक एग्जांपल बना के दिखाते हैं आपको, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल हम यहाँ से लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर हमारा हाइड्रोजन यहाँ हमने ले लिया लोएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है, उसके बाद हमने ले लिया यहाँ पे OH C2H5 C2H5, और यहाँ हमारा है CH3। ठीक है, सो इसके अंदर हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। अगर हमारा वर्टिकल लाइन पे है तो ये हमारी फोर्थ प्रायोरिटी होगी, ये हमारी फर्स्ट होगी क्योंकि O से जुड़ा है, ये C2H5 पे 2, ये फोर्थ, थर्ड, सेकंड प्रायोरिटी, और ये फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, ये हमने प्रायोरिटी इनकी डिसाइड कर ली, CH3 है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखते हैं हम, देखो 1 2 3 ये कैसे जा रहा है, तो ऐसे कौन बनाता है, देखो क्या बनेगा ऐसे, देखो एक बार फिर से कैसे क्या बनेगा ऐसे करके, इसको यूज करेंगे तो S बनेगा इसमें। ठीक है, क्या बनेगा ऐसे, S बनेगा। हायर टू लोअर जाएंगे तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं,
क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्या है, अगर हमारा हाइड्रोजन या तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो किसमें क्या बनेगा, एस आइसोमर। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा, एस आइसोमर। अब दूसरा सिमिलर इसी एग्जांपल को हम कन्वर्ट करते हैं, इसी एग्जांपल को हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जो यहाँ हमारा मान लो, पहले तो हम सिंपल बता रहे हैं आपको, सिंपल हमारा जैसे इसके अंदर क्या आ जाए, हमारा इधर ओ एच है, यहाँ पे एच है, और ये हमारा सी एस थ्री है, और सी एस थ्री नहीं, सी एस थ्री इधर नहीं आएगा, सी एस थ्री यहाँ आएगा, सी टू एच फाइव आएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर प्रायोरिटी डिसाइड करें। अब अगर हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी बिलो द प्लेन है, लोएस्ट प्रायोरिटी बिलो द प्लेन है, तो हमारा नॉर्मली अगर देखें लोएस्ट प्रायोरिटी बिलो द प्लेन है, तो प्लेन के अंदर ये दोनों अप और डाउन, एच और सी एस थ्री, इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो ये होगा। सेम ही मॉलिक्यूल का हम कन्वर्जन भी आपको साथ साथ दिखा दे रहे हैं। सो ये हमारा H होगा, और ये होगा C2H5, और इसके अंदर अबाउ द प्लेन आ जाएगा OH, और बिलो द प्लेन हो जाएगा CH3। तो इसका कन्वर्जन तो बनेगा ये। अब कन्वर्जन कैसे देखते हैं कि जिधर कैविटी है ना, जिधर ये कैविटी है उधर हमारा ये हमारा इसका ये वाली जो कैविटी बनती है, इस कैविटी के अकॉर्डिंग OH को इधर रख देंगे और H को इधर रख देंगे, सीधा इसको, लाइक ये हमसे दूर, ये हमारी तरफ है दोनों, ये दोनों हमारी तरफ ऐसे हैं और वो हमसे दूर है। अगर इस मॉलिक्यूल को ऐसे के ऐसे पुट कर, जैसे ये OH और ये तो दोनों आगे की तरफ है और ये दोनों हमारे ऐसे पीछे की तरफ है, तो चारों को चारों अगर इधर से ऐसे रख के और उसे हाथ रख दिया जाए तो H ऊपर चला जाएगा, C2 ये बन जाएगा इसका ऑटोमेटिक। ठीक है, इसका बन जाएगा ये। सो अब यहाँ से हम देख रहे हैं, लेकिन ये तो अब इसमें डबल स्टेप लेना पड़ेगा। अगर हमारा देखो लोएस्ट प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी अगर हमारा प्लेन में इस टाइप से, अगर ऐसे प्लेन में हो तो हम डबल इंटरचेंज करेंगे इसमें, डबल इंटरचेंज। डबल इंटरचेंज का मतलब क्या है, इसको चेंज करो एक बार तो, हाँ ऐसे चेंज करेंगे, OH को C2H5 से चेंज कर देते हैं, OH को C2, ये OH हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा हमारा C2H5, और बिलो दी प्लेन हमने भेज दिया H को, और यहाँ ले आया हम CS3 को। ठीक है, ये हो गया डबल इंटरचेंज की। एक इंटरचेंज तो इन दोनों को कर दिया, एक इंटरचेंज इन दोनों को कर दिया। डबल इंटरचेंज करने के बाद अगर हमारा इस टाइप से प्लेन में आ जाता है लोएस्ट प्रायोरिटी, तो हमको करना पड़ता है डबल इंटरचेंज। ठीक है, डबल इंटरचेंज के बाद अब इसका हम देखेंगे RS नॉमेनक्लेचर, तो इसका देखेंगे तो क्या होगा 1 2 3, तो ये देखो इसका क्या बन रहा है, वैसे ही एस आइसोमर, एस आइसोमर जैसे पहले वाले में था वैसे ही इसका भी क्या बन रहा है, एस आइसोमर। ठीक है, इसका भी हमारा क्या बन रहा है, एस आइसोमर, क्योंकि ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है 1 2 3, तो यूं, ठीक है, ना कि यूं। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए आर और एस को कैसे रोटेट करते हैं। तो ये हमारा हो गया है दोनों के अंदर आर एस का नॉमेनक्लेचर करना। अब नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं। बिलो दी प्लेन का तो हो गया, लेकिन अगर इसके अंदर देखो, पहला केस तो हमने डिसाइड देख लिया है। अब दूसरा केस यहाँ से हम देखते हैं, दूसरा केस यहाँ से हम देखते हैं कि अगर अगर ये H हॉरिजेंटल की बजाय, अगर ये H हॉरिजेंटल की बजाय वर्टिकल लाइन के ऊपर हो, हॉरिजेंटल की बजाय वर्टिकल लाइन के ऊपर हो, वर्टिकल लाइन की बजाय, यहाँ पे तो वर्टिकल पे है, सॉरी यहाँ पे तो वर्टिकल पे है, लेकिन ये हॉरिजेंटल लाइन पे हो। फॉर एग्जांपल हम इसको बनाते हैं ऐसे, अगर ये H यहाँ हो और OH यहाँ हो और C2H5 यहाँ हो और CS3 यहाँ हो, तो इसका RS नॉमेनक्लेचर करेंगे तो क्या आएगा, तो इसका क्या आएगा, देखो हम नॉर्मली देख रहे हैं तो इसका यहाँ से प्रायोरिटी देख रहे हैं 1 2 3 4, यही सारे रूल्स आप लगा के देखना, आपके क्वेश्चन भी इजीली हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3, तो ये यहाँ से कैसे बन रहा है, आर की तरह बन रहा है, तो ये होना तो चाहिए आर, बट आप यहाँ से क्या देखोगे कि आपकी वर्टिकल लाइन पे है या हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो हो देखो वर्टिकल का मैंने पहले बता दिया था, इसका जस्ट रिवर्स हॉरिजॉन्टल का होगा। सो ये अगर एच यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो आर आइसोमर आ रहा है, आर आइसोमर आ रहा है, बट एक्चुअल में इसका क्या होगा, बट एक्चुअल में इसका एस आइसोमर ही होगा।
क्योंकि एच हमारा हॉरिजेंटल पे या तो हॉरिजेंटल पे इसके रखो ही मत, फोर्थ प्रायोरिटी का आप हॉरिजेंटल पे मत रखो। यहाँ पे जैसे हमने डबल इंटरचेंज मारा ऐसे यहाँ पे भी डबल इंटरचेंज कर लेंगे, एच को OH से CS3 CH2 से वापस वही बन जाएगा। सो जहाँ पे भी आपको ये दे रखा हो, देखो जहाँ पे भी इस टाइप का दे रखा हो, अब ये RS का पहला पहला पॉइंट है। सबसे पहले तो CIP रूल के अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटी देखेंगे। प्रायोरिटी का आई होप आप लोगों को सबको क्लियर होगा। प्रायोरिटी के अंदर हमें देखना पड़ता है कि एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा, उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। जैसे इसी के अंदर देखें तो हम OH में डायरेक्टली, पहले तो डायरेक्टली अटैच किया, डायरेक्टली ऑक्सीजन अटैच है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। तो डायरेक्टली अगर ऑक्सीजन अटैच है तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो इसी को दे देते हैं हम, ठीक है। दूसरा हम क्या देखेंगे सॉरी, इन दोनों में एक में CH3 एक में C2H5 है। अगर ये यहाँ पे दो कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, तो इसमें से प्रायोरिटी किसको ज्यादा देनी चाहिए? मैंने कहा था एटॉमिक नंबर अगर सेम हो, तो एटॉमिक नंबर सेम हो तो क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे उससे, जो कार्बन अटैच है उससे नेक्स्ट कार्बन के ऊपर क्या क्या अटैच है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्या है, 3 हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन यहाँ पे भी नेक्स्ट में भी कार्बन अटैच है, नेक्स्ट में भी कार्बन अटैच है, तो हाइड्रोजन से ज्यादा एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली कार्बन का होगा। तो ऑब्वियसली कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो प्रायोरिटी इसी को ज्यादा मिलेगी। CIP रूल तो यही कहता है। सो 1 2 प्रायोरिटी इसको दे दिया, फिर हाइड्रोजन की फोर्थ प्रायोरिटी है। तो यहाँ पे सिंपल सा हमने देखा, अगर ये वर्टिकल लाइन पे है और ये बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन इस टाइप से अगर हमें दे रखा है बिलो द प्लेन, लोएस्ट प्रायोरिटी। दोनों के अंदर देख लेना, दोनों के अंदर देख लेना 2 एसिमेट्रिक सेंटर होंगे, तब भी आप लोगों को यही रूल ऐसे ही लगाना है, लेकिन सिंगल पे लगा के देख लो एक बार। जैसे इसके अंदर और इसके अंदर सिंगल पे हम लगा के देख रहे हैं, तो ये क्या देखा हमने, बिलो द प्लेन है और ये हमारा वर्टिकल लाइन पे है, तो एक रूल आएगा क्लॉकवाइज हो गया। क्लॉकवाइज क्या होगा, S आइसोमर, एंटी क्लॉकवाइज हमारा होगा R आइसोमर। आप इसको ही फिक्स रखो, कंफ्यूजन में मत जाइएगा, इसी को फिक्स रखो। इसको फिक्स रखते हुए हम देखेंगे कि जहां भी हमारा इस टाइप से आएगा, कोई भी हमारा जैसे वर्टिकल लाइन पे आ गया या हमारा प्लेन में आ गया या अबव द प्लेन आ जाएगा हमारा, इस टाइप से अगर हमारा आ जाता है तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें क्या करना है, डबल इंटरचेंज कर लेना। डबल इंटरचेंज, इन दोनों को चेंज कर लो, इन दोनों को चेंज कर लो, डबल इंटरचेंज कर लेना। यहाँ भी डबल इंटरचेंज कर लेना। क्या करने की, डबल इंटरचेंज के बाद इसको वर्टिकल पे ले जाना और इसको बिलो द प्लेन ले जाना। उसके बाद आपका डेफिनेटली जो होगा, आपको जो रूल क्या था, आर क्लॉकवाइज, आर एस क्लॉकवाइज और आर एंटी क्लॉकवाइज, वही लगा देना। ये R एंड S का एक बेसिक सा है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसको देखो, इसको आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा, ठीक है। ये हमारी क्या थी, फिशर फॉर्म थी, ये हमारी फिशर फॉर्म थी और ये हमारी वेज फॉर्म थी। सो फिशर और वेज के अंदर देख लो, ये सिंगल एसिमेट्रिक सेंटर के ऊपर था, यहाँ पे कायरल सेंटर सिंगल कायरल सेंटर था। तो पहले आपको कायरलिटी बताया था, जैसे यहाँ पे चारों ग्रुप डिफरेंट आते हैं, कायरल है, ये कायरल है ना, इसमें प्लेन है ना, कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो इसकी वजह से हम इसको कह रहे हैं कि ये कायरल है, ये भी कायरल है और ये कायरल सेंटर है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसमें देखा हमने, देखिए फिशर रिप्रेजेंटेशन है, वेज रिप्रेजेंटेशन है। फिशर से वेज में कैसे कन्वर्ट होगा आपको बता दिया हमने। फिशर से वेज में कैसे होगा, जो वर्टिकल वाले दोनों इनको पकड़ के इनको इन्हें प्लेन लिया है, ये अबाउ द प्लेन आएगा, लेफ्ट वाला अबाउ और राइट वाला बिलो द प्लेन। सिंपल सा आपका रूल है। अब इसको इससे रिवर्स में करेंगे तो इसको सीधा का सीधा यूं चिपका दो, एच ऊपर चले जाएगा, C2H5 और OH इधर CH3 दिया। फिशर से वेज में, वेज से फिशर में, दोनों का कन्वर्जन हो गया आपका। क्लियर है ये भी। अब इसके बाद सिंगल से लेके एक नेक्स्ट इसका और एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा, उस एग्जाम्पल से और बेटर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, 2 एसिमेट्रिक सेंटर होंगे, ठीक है, PH है, OH है, T, और यहाँ पे आई होप एक एग्जाम्पल में देख, यहाँ पे हमारा होगा CHO OH H CH3, ये हमारा एक एग्जाम्पल है, OH CH CH3। तो इसके अंदर हमें देखना है, देखो सबसे पहले इसमें 2 एसिमेट्रिक सेंटर हैं, 2 एसिमेट्रिक सेंटर हैं आपकी नज़रों के सामने। एक सेंटर हमारा ये है, एक सेंटर हमारा ये, 2 कार्बन एसिमेट्रिक सेंटर वाले हैं। देखो इसके अंदर क्या है, ये तीनों ग्रुप डिफरेंट है, वो ग्रुप इसके अकॉर्डिंग देखो। इसके कैसे देखना है कि ये जो है हमारा, ये ग्रुप डिफरेंट है, ये ग्रुप डिफरेंट है, CHO CH3, ठीक है, सारे डिफरेंट है, ये भी अलग, चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप अकॉर्डिंग टू दिस, दूसरे के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें भी सारे के सारे डिफरेंट, 2 एसिमेट्रिक सेंटर हो गए। अब इसी को हम फिशर और वेज से, इसके आता है फिशर से वेज में करेंगे। ये फिशर रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारी फिशर है, फिशर से हम वेज में कन्वर्ट कर देंगे, वेज से फिशर में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ देखेंगे, तो यहाँ से अगर हम इस कार्बन का देखें क्या आएगा, देखो
हायर प्रायोरिटी किसकी होनी चाहिए? हायर प्रायोरिटी इसके अंदर है CHO, इसके अंदर कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, इससे ऑक्सीजन जुड़ा है, और यहाँ पे C जुड़ा है 1, और इसके बाद ये 2। हायर प्रायोरिटी इसके अंदर कहाँ जा रही है? देखो हायर प्रायोरिटी कहाँ जा रही है एक बार देख के ये हम डिसाइड करते हैं। 1 ये वाला कार्बन है, कार्बन के साथ O जुड़ा है, इधर कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा 2 3, ठीक है, और ये हमारी होगी फोर्थ प्रायोरिटी। इस कार्बन का देखते हैं पहले। सो 1 फोर्थ प्रायोरिटी ऐसे किधर जा रहा है? 1 से 2 जाएगा, 2 से 3 जाएगा, 1 से 2, 2 से 3 जाएगा, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग जाना चाहिए ऐसे, तो इसका बनना चाहिए R। बट क्या है कि लीस्ट फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे? ये हमारी फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे? ये हमारी, फिर से याद करो, अगर ये वर्टिकल लाइन पे होता तो हमारा R का R रहता, इसका S रहता, लेकिन ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो R का हमारा, R का ये R ना होगी, ये S आइसोमर हो जाएगा, ठीक है। R ना होगी, ये S आइसोमर हो जाएगा। सिमिलरली हम इसका देखेंगे तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी 1, दूसरी प्रायोरिटी किसको मिलेगी? किस कार्बन के अंदर CHO भी इसको उधर, उसका उधर सिर्फ कार्बन गिरेंगे, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2, और इसको मिल जाएगी थर्ड प्रायोरिटी, और ये हमारा हो जाएगा फोर्थ प्रायोरिटी पे, ठीक है। तो यहाँ से चलते 1 2 ये ऐसे जा रहा है, तो ये क्या बन रहा है? ये बनना चाहिए R, बट हमने क्या कहा फिर यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी क्या है? फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे फोर्थ, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? S आइसोमर, ये भी हमारा S आइसोमर होगा। तो अब ये देखो सिंपल सा एक छोटी सी चीज हमने देखी थी, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब इसी को हम कन्वर्ट करते हैं, इसी को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? इसी को हम करते हैं वेज फॉर्मूला में, इसी को कन्वर्ट करते हैं। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो यहीं से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है, मोस्टली यहीं से बनता है। अब वेज में कन्वर्ट करें तो हम इसको, मान लो ये हमारा CHO है और ये हमारा PH है, ये दोनों प्लेन में ले लिया हमने, ये दोनों को प्लेन में ले लिया है। अब प्लेन में लेने के बाद नेक्स्ट इसमें क्या देखते हैं? दोनों को प्लेन में लेने के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारा राइट हैंड में है, जो हमारा राइट हैंड में है वो अबाउ द प्लेन हो जाएगा, जो लेफ्ट हैंड है, जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो बिलो दी। तो राइट हैंड पहले कार्बन में क्या है हमारा? CH3 है, और उसके बाद बिलो दी प्लेन राइट हैंड का हमारा लेफ्ट हैंड का अबाउ दी प्लेन CH3 हो गया, और नीचे क्या हो गया? C2H5, नीचे हमारा चलेगा ET, या ET कर दो इसको, देखो यहाँ पे लिख लो CHO PH, ठीक है। CHO और PH को हमने लिख लिया है, तो हमारा ये इधर वाला CH3 अबव द प्लेन आ गया, ET बिलो द प्लेन चला गया है, और दूसरे के अंदर क्या हो गया? H अबव द प्लेन आ गया है, और OH बिलो द प्लेन चला गया है। ये हमारा हो गया सीधा सीधा फीसर से वेज रिप्रेजेंटेशन। वेज रिप्रेजेंटेशन के मैंने बताया कि ये वाला और ये दोनों को पकड़ो, एक प्लेन के अंदर लेके आओ, ठीक है। अब इसको देखेंगे दूसरा रोटेट करते हैं तो भी क्या होता है, ठीक है। इसको रोटेट करते हैं जब क्या होता है वो भी आपको दिखाएंगे। पहले इस दोनों को पकड़ो, एक प्लेन में ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड को अबाउ द प्लेन करो, राइट हैंड साइड को बिलो द प्लेन करो। आपके सामने बुक होगी, उसमें लेफ्ट में जो लिखा उसको अबाउ द प्लेन, और राइट में लिखा उसको बिलो द प्लेन। अब यहाँ से RS नॉमेनक्लेचर इसका करते हैं। इस टाइप से किसी भी चीज़ में आपको कंफ्यूजन में डाल के, इस टाइप के कंफ्यूजन में डालेगा और आपसे पूछेगा इसका RS नॉमेनक्लेचर बताओ, तो आप सभी के थ्रू सभी में से गो थ्रू होगे तभी आपको पता चल गया। तो यहाँ से देखो अब प्रायोरिटी देखते हैं, नीचे की तरफ है, लीस्ट प्रायोरिटी ऊपर है, ठीक है। तो ऊपर है तो यहाँ से हम इस देखो इस टाइप से हमें मिलेगा ना, इस टाइप से मिलेगा, तो हम मोस्ट प्रोबेबली इसको क्या करेंगे, ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, सीधा सीधा इसको फिशर में लेके आएंगे। फिशर में ले आएंगे, फिशर से हमें बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। फिशर से बहुत ईजी हो जाएगा। अगर इसमें भी ऐसे देखना चाहें तो हम क्या करते हैं, पहले डबल इंटरचेंज करो, डबल इंटरचेंज करते हैं। ये OH नीचे जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, तो 1 2 3 R। अगर OH ऊपर आ जाता है अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन आ जाता है तो इन प्लेन लेके आएंगे, लेकिन नहीं RS देखेंगे जब तो हम इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे, फिशर के अकॉर्डिंग देखेंगे। इसका सिर्फ वेज रिप्रेजेंटेशन आप समझ सकते हो यहाँ से। बाकी RS तो हमारा उसी से डिसाइड करें, हम फिशर से ही डिसाइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा आपको, क्योंकि यहाँ लो 2 प्रायोरिटी है, 1 प्रायोरिटी। अगर मैं लोएस्ट प्रायोरिटी को नीचे ही नीचे भेज देता हूँ, अगर उसको एक्सचेंज करता हूँ तो इन दोनों को भी एक्सचेंज करना पड़ेगा। अगर आप लोग ऐसे करोगे तो 1 2 और अबव द प्लेन
ऐसे करने में आप हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे, तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ से ये जो कार्बन है, ये कार्बन है, इसको सीधा सीधा इधर करो, एच इधर एच इधर, 1 2 3 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल करके अबव द प्लेन वाला ही आ जाता है। तो इसका जो एक्चुअल में आएगा आर, लेकिन ये होगा क्या, एस आइसोमर। ठीक है, होगा क्या, एस आइसोमर। अब इसी के अंदर दूसरा हम देखते हैं, एक तो ये फिशर और न्यूमैन का रिप्रेजेंट, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिए। अब इसी का हम दूसरा देखते हैं। दूसरा देखेंगे तो क्या होगा, देखो इसको हमने, ये तो सेम हो गया, लेकिन अगर इसको ऐसे ऐसे बनाएं तो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, आप लोगों को देखने मिलेगा कि ये तो हमारा सेम ही है, बट ये जो है हमारा ईटी ऊपर आ जाता है और CS3 बिलो द प्लेन आ जाता है। बस ये हमारा फिशर और न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन का इतना ही हमारा एक दूसरे का इंटर कन्वर्जन है। अच्छे से इसको देख लो, डाउट हो तो पूछो इसको, कैसे ये एक दूसरे से इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है, कैसे इंटरचेंज हो रहे हैं, इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कहीं से भी, कहीं से भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। देखो इसमें किया क्या, हमने दोनों पीएच को एक तरफ रखा, सिन रखा, जब तो हमारा सीधा सीधा लेफ्ट वाला ऊपर राइट वाला नीचे। अगर एक को हमने सिन रखा दूसरे को एंटी भेज दिया तो वो तो वैसे ही चलेगा लेफ्ट राइट वाला, लेकिन वो क्या होगा, दूसरे वाला जो नीचे वाला हमने अपोजिट में भेजा, तो इसकी वजह से हमारा ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं फिशर से फिशर टू न्यूमैन। फिशर टू न्यूमैन का हम एग्जांपल देखते हैं, फिशर टू नॉट न्यूमैन, पहले सॉहर्स का देखते हैं, फिशर टू साहर्स, फिशर टू साहर्स देखते हैं हम। ठीक है, तो फिशर टू साहर्स देने के लिए पहले हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। ठीक है, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, फिशर टू साहर्स के लिए इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। तो इसमें करना क्या पड़ेगा, फिशर टू साहर्स के लिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, ये एग्जांपल हमारा फिशर फिशर रिप्रेजेंटेशन में है, ये एग्जांपल हमारा फिशर रिप्रेजेंटेशन में है। ठीक है, तो फिशर में हमें एक्चुअली में करना क्या है, पहला जो कार्बन होगा हमारा, ये हमारा, इसको मानेंगे हम, इसको मानते हैं फर्स्ट कार्बन, ये हमारा है यहाँ से, ये हमारा है फर्स्ट कार्बन, और ये हमारा है सेकंड कार्बन। ठीक है, ये हमारा सेकंड कार्बन है, ये हमारा फर्स्ट कार्बन है। ठीक है, सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, अगर हम इसको देखें तो ये कुछ, इसको हम लिख सकते हैं C2H5। क्या मैं इसको, ये सेम ही रखना, हमें सेम ही रखना है, और इसको हमें लिखते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दोनों को अगर हम अलग अलग लिख लें, इसको देखो ये ऐसे लिखा है, ये कन्वर्जन अच्छे से देख लो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे लिखा, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ C2H5OH और H, और इधर दूसरे को भी ऐसे लिख देता हूँ CH3OH और H, ये पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, आप इसको ऐसे देख सकते हो अच्छे से, सीधा वाई बना रहा है, वाई की तरह शेप बना रहा है दोनों। इतना अगर आपको समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा क्या है, कुछ भी नहीं करना है। अगर मैं इन दोनों को ऐसे मिला दूं तो ये हो गया हमारा फिशर टू साहर्स रिप्रेजेंटेशन। ये हमारा क्या होगा, फिशर टू साहर्स रिप्रेजेंटेशन। ऐसे है तो क्यों, ये फिशर टू साहर्स। आप इस टाइप से और भी एग्जांपल्स को कन्वर्ट करके देख सकते हैं। एक एग्जांपल और कन्वर्ट करके दिखाते हैं, एक एग्जांपल और कन्वर्ट करके दिखाते हैं। ठीक है, OTS है, ये हमारा है OTS। मान लो ये Me है, मिथाइल है, हाइड्रोजन है, और ऊपर हम ले लेते हैं C, ऊपर हम ले लेते हैं फिनाइल, ऊपर हम ले लेते हैं फिनाइल। ठीक है, ऊपर हम ले लेते हैं फिनाइल। तो इसमें फिर से वही देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2,
ये हमारा है कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये 1 है, कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है। तो सीधा सीधा हम कार्बन नंबर 1 को OTS और ये कार्बन नंबर हमारा 2 है PH, और दोनों को यहाँ से मिला देते हैं। इधर H है, इधर Me है, Me है, इधर H है और इधर Me है। तो ये फिशर टू साहार्स हो गया है। अब अगर हम इसको रिवर्स करें, रिवर्स कन्वर्जन करें, तो क्या करेंगे, ये वाला उठा के ऐसे कैसे रख देंगे, ये वाला सीधे वाई से उल्टा वाई कर देंगे, इसको बस सीधे वाई से उल्टा वाई कर देंगे। अगर ऐसे कन्वर्ट करना हो, ये दे रखा हो हमें, इस टाइप से हमें दे रखा हो, इस टाइप से हमें दोनों सीधे वाई दे रखे हों, दोनों वाई ऐसे दे रखे हों, तो हमें जब यहाँ से जाना साहार्स टू फिशर जाना है, साहार्स टू फिशर जाना है, साहार्स टू फिशर, साहार्स टू फिशर जाना है, तो जो एक वाई, पहले वाई को तो हमें वाई ही रखना है, वाई ही रखना है, और दूसरे वाई को हमें क्या कर देना है, उल्टा वाई कर देना है। दूसरे वाई को हमें उल्टा वाई कर देना है और दोनों को एक दूसरे से जोड़ देना। यही है साहार्स टू फिशर इंटर कन्वर्जन और फिशर टू साहार्स इंटर कन्वर्जन। अगर ये आपका आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको देखो सही से। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, उसके बाद एक कन्वर्जन और बचता है, एक कन्वर्जन और हमारा कौन सा बचता है, फिशर टू वेज, फिशर टू वेज हो गया है, वेज टू फिशर हो गया है, फिशर टू साहार्स हो गया, साहार्स टू फिशर हो गया। अगर साहार्स से फिशर में आ जाता तो फिशर से वेज में चला जाएगा, वेज से एक दूसरे के साथ सारे इंटर कन्वर्जन है, ठीक है। अब लास्ट हमारा यहाँ पे बचता है, लास्ट एक बचता है हमारा फिशर टू न्यूमैन, फिशर टू न्यूमैन एक हमारा लास्ट बचता है। तो यहाँ पे एक बढ़िया सा एग्जांपल हम लेते हैं, फिशर टू न्यूमैन में एक एग्जांपल लेते हैं। फिशर टू न्यूमैन में हम देखो, अपनी तरफ से भी आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, एच एम ई, ये एक एग्जांपल है अपना, देखो अच्छे से इसको, ये एक एग्जांपल है फिशर टू न्यूमैन में, ये एक एग्जांपल है। तो हमने क्या देखा था, दो वाई बनी थी पहले भी हमने, दोनों वाई, ये यही वाला रूल यहाँ पे भी लगेगा, यही वाला रूल यहाँ पे भी लगेगा। तो इसके बाद हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ये फ्रंट कार्बन है, ये फ्रंट कार्बन है और वो दूसरा बैक कार्बन है, ये फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन है और ये हमारा है बैक कार्बन, ये हमारा कौन सा हो गया, बैक कार्बन। तो अभी यहाँ से क्या देखते हैं, उसी की टाइप से इसको देखो, ठीक है। उसी की टाइप से हमें बनाना है, एक फ्रंट कार्बन है, एक हमारा बैक कार्बन है, ठीक। सो फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन से हम देखते हैं, ये हमारा हो गया Me और इधर C2H5 और यहाँ पे H। दूसरा ये हमारा हो गया Me, बैक कार्बन का है, ये हमारा हो गया C2H5 और ये हमारा हो गया H। तो ये हो गया हमारा फिशर टू न्यूमैन, ठीक है, फिशर टू न्यूमैन। और ये ये कौन सी फॉर्म होगी हमारी न्यूमैन में, न्यूमैन में इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड, और इसको हम आगे चेंज करके स्टैगर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टैगर्ड में करेंगे तो रोटेट करेंगे, अगर ये यहाँ जाएगा पहले कार्बन को, तो हम ऐसे कैसे रखते हैं, Me C2H5 H, लेकिन दूसरा कार्बन में Me यहाँ आएगा तो H यहाँ आ जाएगा और C2H5 यहाँ चला जाएगा, सभी एक दूसरे से बहुत दूर है, स्टेबल कन्फर्मेशन है, स्टैगर्ड, स्टैगर्ड हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा स्टैगर्ड फॉर्म, ये हमारी कौन सी है, स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है, ये हमारी है स्टैगर्ड फॉर्म। तो ये हमारे सारे इंटर कन्वर्जन हो गए हैं, और आर एस का हमने कर दिया है कि आर एस भी निकालना हो तो आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं, आर फॉर्म कौन सा है, एस फॉर्म कौन सा है। तो देखो ये स्टैगर्ड है, यहाँ पे इक्लिप्स फॉर्म है, स्टैगर्ड से इक्लिप्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रोटेट करेंगे, जैसे ये इसके जस्ट अपोजिट में जाएगा, तो ये वाला इसका ये वाला जो एमी का ये वाला है, रोटेट होके ये सीधा यहाँ आ जाएगा और वो एच वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है।
सो स्टेगर्ड, और ये हमारी कौन सी, ये स्टेगर्ड फॉर्म है, इक्लिप्स फॉर्म है। तो ये सारे इंटर कन्वर्जन हमारे यहाँ पे खत्म होते हैं, और आरएस का सीआईपी रूल भी हमारा यहाँ से खत्म होता है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, इंटर कन्वर्जन के बाद इनमें हम आरएस निकाल सकते हैं इजीली, आरएस हम इजीली यहाँ से भी निकाल सकते हैं सेकंड का। ये सारे इंटर कन्वर्जन हमारे यहाँ पे खत्म होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है वेज, और ये सारे कन्वर्जन हमने ख़त्म कर दिए हैं, सारे सारे इंटर कन्वर्जन हमारे ख़त्म हो चुके हैं। वो सारे फिशर से न्यूमैन, न्यूमैन से सहर, सहर से वेज, जितना भी है हमारा एक दूसरे से इंटरलिंक आप कर सकते हो। सिंपल सी चीज़ें याद रखना, सिंपल सी चीज़ें याद रखना। अगर मैं आपका ओवरव्यू लूँ, ओवरव्यू तो सबसे पहले यहाँ रखो फिशर, फिशर पोजीशन। अगर आपको आरएस में निकालने में कहीं भी दिक्कत आ रही है तो किसी एक में सीख लो, आप किसी एक में सीख लो, फिशर में सीख लो, वेज में सीख लो, साहर्स में सीख लो, न्यूमैन में सीख लो, किसी में सीख लो। अगर आपको यहाँ पे सीधा सीधा फिशर में समझ में आ रहा है कि भाई वर्टिकल के ऊपर लोअर प्रायोरिटी फोर्थ प्रायोरिटी होएगी, तो जैसा हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आर और एस लिया था वही रहेगा। अगर वर्टिकल पे नहीं है, हॉरिजॉन्टल पे है, तो हमारा वो रिवर्स हो जाएगा। इतना याद रखो। फिशर से हम चेंज कर रहे हैं, फिशर से हम चेंज कर रहे हैं साहर्स में, या फिर साहर्स को चेंज कर रहे हैं फिशर में, या फिर फिशर को चेंज कर रहे हैं न्यूमैन में, न्यूमैन में, और फिर या इसको कर रहे हैं फिशर को चेंज कर रहे हैं फिशर में वार्डे में, वेज वार्डे फॉर्म, वेज फॉर्म ये है। तो सिंपल है, सभी का इंटर कन्वर्जन बहुत आसान है। सिर्फ आपको सिंपल सा एक वे फॉलो करना है, एक ही पॉइंट याद रखना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाला, उसी के अकॉर्डिंग घुमाते रहो मॉलिक्यूल्स को, इससे आपका आता रहेगा। वेज फॉर्म में क्या होता है कि अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन होता है, दो इन प्लेन होते हैं, दो अबव और बिलो द प्लेन होता है, ये होता है वेज फॉर्म में। साहार्स में क्या होता है कि दोनों के दोनों, जैसे ये उल्टा वाई सीधा वाई होता है, उल्टा वाई सीधा वाई होता है, ऐसे वाई हो तो उसको उसमें फिशर में कन्वर्ट करेंगे तो ये सेम रहेगा, ये उल्टा हो जाएगा। ये फिशर का कन्वर्जन है, ठीक है। और उसके बाद न्यूमैन में क्या, एक स्टैगर्ड होगा, एक इक्लिप्स होगा, स्टैगर्ड का है, इक्लिप्स का है, और ये हमारा स्टैगर्ड का। ये सारे इंटर कन्वर्जन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा आज का करता। अब नेक्स्ट क्लास में हमारे आरएस नॉमेनक्लेचर के अंदर, अब हमने बताया सीआईपी रूल से आप सिंपल सिंपल वाले यहाँ करो, जितने भी आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जितने भी और इम्पोर्टेंट इसमें लाइक वाई फिनाइल का है, एलिन का है, स्पायरिन का है, ये सारे सारे के सारे एक लेक्चर और है थर्ड हमारा, उसके सारे कवर करवाएंगे आपको। सो ये चीज़ें अभी तक आपकी समझ में आ गई, कन्वर्जन समझ में आ गया है, और ये हमारा आर और एस नॉमेनक्लेचर आपको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फिशर ऑपरेशन फार्मूला। जैसे फिशर का मैंने बताया था सीधा सीधा कि ये दोनों हमारी तरफ होंगे, ये दोनों बिलो दी प्लेन होंगे, ऐसे उठा दो, चपका दो। तो सी हमारा देखो ऊपर था, ये डी नीचे था, और इसको ऐसे करेंगे तो हमारी तरफ है ये दोनों, ये दोनों हमारी तरफ हैं। सीधा इसको ऐसे चपका दो, इसको ऐसे चपका दिए तो इसके अंदर ये बन गया है। तो फिशर से क्या है, फिशर से क्या है, फिशर से फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है। तो ये फिशर में कैसे कन्वर्ट हुआ, सिंपल सा है। या इससे इसमें कन्वर्ट कर लो, इससे इसमें कन्वर्ट करोगे, ए और बी को प्लेन में ले लो, ए और बी को वर्टिकल वाले को प्लेन में ले लो, वर्टिकल वाले को सीधा प्लेन में ले लो, और उसको अबाउ दी प्लेन और बिलो दी प्लेन ले लो। सिंपल सी वही चीज़ें आपको एकदम विजुअल करके दिखा रखी हैं किस टाइप से अबाउ दी प्लेन और बिलो दी प्लेन ये होता है, ठीक है। तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। सो मैं मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, व्यू पॉइंट यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से देखेंगे इसके अंदर है। और ये जैसे इसके अंदर इसको थोड़ा, इसको ऐसे किया, ये हमारी तरफ दोनों हैं, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा टिल्ट करेंगे। देखो ये क्या है, अभी प्लेन है, ये दोनों किस में है, प्लेन में है। ध्यान से देखो, ये दोनों CO और CS3 प्लेन में है। अगर थोड़ा सा ऐसे करें, थोड़ा सा इसको रोटेट करें, थोड़ा सा रोटेट करें इधर राइट से लेफ्ट की तरफ, थोड़ा रोटेट करेंगे तो ये दोनों प्लेन से नीचे की तरफ जाएंगे, दोनों नीचे की तरफ जाएंगे। ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, और ये नीचे से थोड़ा ऊपर उठ किया जाएगा, इस टाइप से थोड़ा ऊपर उठ किया जाएगा, और ये हमारा थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। तो ये हमसे दूर गए, पास गए, हाथ लगाओ, चिपका दो, ये हमारा आ गया फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में, ठीक है। वार्डे से वेज से फिशर में आ गया हमारा। और फिशर में जब हमारे पास आ जाता है तो फिशर में हमारे लिए बहुत ईजी होता है सॉल्यूशन करना इसका। दूसरा इसी टाइप से इस एग्जांपल में भी दिखा रखा है, सेम वही है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा था फिशर एंड फ्लाइंग वेज फार्मूला। फिशर एंड फ्लाइंग वेज फार्मूला, ये देखो फिशर एंड फ्लाइंग वेज फार्मूला में क्या दे रखा है,
अब ये ऑन द प्लेन है, ये भी प्लेन के ऊपर है, ये बिलो द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है, ठीक है। ये सेम इसमें लिख रखा है, ये अबव द प्लेन है और ये दोनों प्लेन में हैं और ये बिलो दी प्लेन है, ठीक है। फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर एस लैक्टिक एसिड। सो इसके अंदर क्या दिखा रखा है, एस लैक्टिक एसिड है या आर लैक्टिक एसिड। अब यहीं से देखना चाहो, करने का मतलब देखो इसमें क्या दिखाया गया है। पहले तो मैंने सिंपल सा बताया था कि इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, सीधा सीधा उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो इसको पहले को हम अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये है हमारा कन्वर्ट करने का तरीका। देखो इधर से ये हम ऐसे और उधर उसको, ठीक ऐसे, ठीक है। सो इसके अंदर एच यहाँ चला गया, ओ एच यहाँ आ गया, मैं इसको कर रहा हूँ, इसको आपको करके दिखा रहा हूँ। ओ एच यहाँ आ गया, एच इधर चला गया, यहाँ सी एस थ्री है और ये हमारा सी ओ ओ एच है, ठीक है। सिंपल सा हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ से हम प्रायोरिटी डिसाइड करें तो सीधा सीधा ये ओ से जुड़ा है 1 होगी, ये कार्बन के बाद ओ से जुड़ा 2 होगी और ये 3 होगी और ये 4 होगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा होना क्या चाहिए, देखो 1 2 3 4। सो ये हमारा आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल, हमारा ऐसे आना चाहिए, यूं हो रहा है। तो ये हमारा एस की तरफ मुंह कर रहा है, एस की तरफ मुंह कर रहा है। तो क्या हो रहा है, एस की तरफ मुंह कर रहा है, तो एस होना चाहिए। बट एस ना हो कि ये हमारा आर है, क्यों है अब आर, हमने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल पे आ गया। तो आप इसमें फंसो ही मत, फ्लाइंग वेज में फंसो ही मत, इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा ऐसे कन्वर्ट कर लो, सेम इसी को कन्वर्ट कर लो। ओ एच उधर चला जाएगा, एच इधर आ जाएगा, तो ओ एच इधर आ गया तो 1 2 इधर चला जाएगा, आर बन रहा है तो उसका एस हो जाएगा उल्टा, सीधा सा है। इसमें फर्क क्या है, इसके अंदर इसमें दोनों, ये एच नीचे है ओ एच ऊपर है, इसमें एच ऊपर था ओ एच नीचे था, तो ये सीधा सीधा हमारा आर था, एस हो जाएगा। तो सिंपल सा है, आप आराम से इसको कर सकते हो, मुझे उम्मीद है कि इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। हम नेक्स्ट हम वो करते हैं। अब देखो द साहर्स रिप्रेजेंटेशन फार्मूला, अब ये आपको एक पीपीटी डायग्राम के थ्रू में दिखाया है कि जैसे डायगोनल लाइन इसकी ये होती है, डायगोनल लाइन होगी, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है 120। अब इसी को उसमें भी चेंज करेंगे ना स्टैगर्ड इक्लिप्स में, यदि एंगल ही पता चलेगा। व्यू पॉइंट हम यहाँ से देखेंगे तो दोनों एच एक तरफ है और यहाँ से देखेंगे तो दोनों एच, ये एच अपोजिट है, ये उल्टा वाई, ये सीधा वाई है, ये उल्टा वाई है। ये कैसा है, उल्टा वाई है और ये कैसा है, सीधा वाई है, ये हमारा सीधा वाई है। इसमें देखें तो दोनों के दोनों उल्टे वाई हैं, दोनों के दोनों उल्टे वाले हैं, ये डायगोनल। तो साहार्स रिप्रेजेंटेशन के अंदर आप आराम से, ये सिर्फ साहार्स ओनली, साहार्स को समझाने के लिए एक डायग्राम बनाया गया है जिसके अंदर दिखाया गया है किस टाइप से ये वाई कैसे बनेगी, और ये सीधा का सीधा, सीधा का सीधा हम उसमें करेंगे, इससे कन्वर्ट कर लेंगे, फिशर से न्यूमैन में सभी में इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखो, अब उसी को हमने चेंज किया, देखो व्यू पॉइंट ऑफ इक्लिप्स, ये क्या कहता, अभी वो 120 डिग्री था ना, देखो 120 डिग्री कौन सा है, 120 डिग्री है इन दोनों के बीच में। फर्स्ट देखो मैं ये बता के दिखाता हूँ आपको, 120 डिग्री किन के अंदर है, 120 जैसे अभी बताया था, ये दोनों उल्टा वाई था, ठीक है, दोनों उल्टा वाई था, ये एच था, एच एच। तो ये जो एंगल है ये 120 डिग्री था, ये वाला एंगल 120 डिग्री था। अब आपको देखने को मिलेगा इन दोनों के बीच में भी एक एंगल होगा, जो पहला कार्बन दूसरा कार्बन होगा ना, इन दोनों के बीच में भी जैसे जैसे इसके, ये तो ये किस फॉर्म में एक दूसरे के अपोजिट है, 120 एंगल है, दूसरे के ये इधर एक वाई इधर है, एक उल्टा वाई है, एक सीधा वाई है, दोनों। अब इसी को ही देखें तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये दूसरा फॉर्म आ गया, और ये फॉर्म यहाँ पे हमने बता भी रखा है कि ये हमारा स्टेगर्ड फॉर्म होता है, दो एक दूसरे से बहुत दूरी पर होते हैं हाइड्रोजन, ये दोनों दूसरे पे, ये एंगल है, इस एंगल की मैं बात कर रहा था। दोनों स्टेगर्ड के अंदर डायहेड्रल एंगल कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, और इसके अंदर इक्लिप्स में डायहेड्रल एंगल कितने का, 0 डिग्री का। यहाँ पे कितना 60 डिग्री, वहाँ पे 0 डिग्री डायहेड्रल एंगल है। और आप इस 120 वाले में कंफ्यूज मत हो ना, ये 120 क्या है कि ये जो सिंपल इन दोनों के बीच में दो जो एक सिंगल कार्बन पे दो हाइड्रोजन, उनके बीच का एंगल है 120 डिग्री, इनमें आप कंफ्यूज मत होना। तो स्टैगर्ड इक्लिप्स के अंदर ये डायहेड्रल एंगल दिखा रहा है 120, 0 इक्लिप्स में 0 होता है, ठीक है स्टैगर्ड। दूसरा क्या है, अब देखो ये है कि एनर्जी डायग्राम, हमने कहा था कि एनर्जी डायग्राम, अब आपको पता चल गया स्टैगर्ड क्या होता है, इक्लिप्स क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा किसका है, ये कंफर्मेशन किसका है, CS3 CS3 ईथेन का है, ये हमारा ईथेन का बना हुआ है, ठीक है, ये हमारा ईथेन का बना हुआ है। तो अब नेक्स्ट में हम मूव करते हैं ईथेन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कंफर्मेशन ऑफ आइसोमर ईथेन। अब देखो ईथेन के अंदर क्या हो रहा है,
यहाँ से आपको दिखाऊं तो मैं, ये क्या है, इक्लिप्स्ड फॉर्म, इक्लिप्स्ड, ये हमारी इक्लिप्स्ड फॉर्म है, ये भी इक्लिप्स्ड फॉर्म है, और ये भी इक्लिप्स्ड फॉर्म है, ये भी इक्लिप्स्ड फॉर्म है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि तीनों हाइड्रोजन ऊपर हैं, 3 हाइड्रोजन नीचे हैं। अब दूसरा फॉर्म ये है, ये स्टैगर्ड है, ये हमारा स्टैगर्ड फॉर्म है। अब इसके अंदर सीधा सीधा देखो एनर्जी डिफरेंस कितना है, 3 किलो कैलोरी, दोनों में एनर्जी डिफरेंस 3 किलो कैलोरी है। अब आप ये कहोगे कि सर ये कैसे हुआ, कि मतलब ये एनर्जी, ये हमारी एनर्जी है, और इधर देखें तो एंगल है, ठीक है, 60 120 डिग्री का, ये 180 डिग्री पे, वो 240 300, मतलब सारी इक्लिप्स है, लेकिन एनर्जी सेम है, इधर भी एनर्जी सेम है, स्टैगर्ड की सेम है, इक्लिप्स भी सेम है। अब आप यहाँ से हमें पूछोगे सर ये कैसे हुआ कि एनर्जी इनकी ऊपर क्यों गई, इनके नीचे क्यों गई। अब देखो, अभी आप लोगों को बताया था, अभी आप लोगों को एक चीज दिखाई गई थी, एक चीज आप लोगों को अभी दिखाई गई थी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कि इक्लिप्स के अंदर इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का डायहेड्रल एंगल है, 0 डिग्री, 0 डिग्री का एंगल है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई एंगल है। और स्टैगर्ड के अंदर देखो यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये रहा, ये स्टैगर्ड के अंदर कितना, 60 डिग्री, स्टैगर्ड में कितना है, 60 डिग्री, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो इनकी एनर्जी कब बढ़ेगी, एनर्जी कब बढ़ेगी, एनर्जी जब बढ़ेगी जब इनमें रिपल्सन होगा, एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे। यहाँ पे तो डिस्टर्ब कर ही नहीं रहे, बहुत दूर दूर है, तो इनकी एनर्जी तो स्टेबल फॉर्म है, स्टेबल फॉर्म है, लेकिन इसमें एक दूसरे के पास पास आगे, हाइड्रोजन का साइज बिल्कुल छोटा हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे से रिपल्सन करके 3 किलो कैलोरी पर मोल का डिफरेंशियल पैदा कर लेते हैं। तो ये है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब यहाँ से सिंपल आप एक चीज देखोगे, इक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म की एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं, अगला हमारा देखेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर कंफर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन में क्या है, एन ब्यूटेन में क्या है, 2 CH3 ग्रुप आगे, 2 हाइड्रोजन की वजह से, 2 हाइड्रोजन की जगह जो CH3 ग्रुप आगे। अब 2 CH3 ग्रुप आगे, तो ये क्या हो रहा है, देखो CH3 ग्रुप में सबसे पहले है सिन पेरिप्लेनर, ये गाउच है, एंटी पेरिप्लेनर है, गाउच है, इक्लिप्स्ड है, इक्लिप्स्ड है, और ये सिन पेरिप्लेनर है। तो ये एनर्जी डिफरेंस देखो, सिन वाले का सेम है, अब आप लोगों को वही देखनी है, और ये इक्लिप्स्ड वाले का भी सेम है, ठीक है, इक्लिप्स का भी सेम है। और लास्ट वाला कौन सा था, ये नीचे, ये हमारा है, ये कौन सा है, गाउच का, और अंटी का सबसे नीचे एनर्जी किसकी, अंटी की। अब ये सारे डायग्राम हैं, यहाँ डायग्राम से ही आपको मैं समझाता हूँ कि एनर्जी डायग्राम है। देखो पिछले वाले में 3 किलो कैलोरी का था, अब यहाँ देखो ये कितना हुआ, ये एनर्जी डिफरेंस कितना है, मतलब यहाँ 0 से 0.08 डिग्री। सिन पेरिप्लेनर का मतलब है कि 2 CH3, अभी आपको मैंने समझाया था, ये CH3 है, H H H H, और यहाँ पे भी हमारा CH3। अगर ये दोनों CH3 एक दूसरे के पास आ रहे हैं, दोनों CH3 हैं, थोड़ा बड़ा ग्रुप हाइड्रोजन की बजाय थोड़ा ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा, ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा तो ज़्यादा रिपल्सन होगा, ज़्यादा रिपल्सन होगा तो ज़्यादा टेंशन पैदा होगी, टेंशन पैदा से होंगी तो पोटेंशियल एनर्जी, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा दोनों CH3 एक दूसरे के पास होने की वजह से है। दूसरा क्या है, दूसरा अगर CH3 के साथ H है और इक्लिप्स्ड कंडीशन, इक्लिप्स्ड कंडीशन है, दूसरा हमारा ये है CH3 के पास हमारा H प्रेजेंट है, और उसके साथ क्या है, ये दोनों CH3 एक दूसरे रिपल करेंगे। सिमिलरली इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, ये CH3 के साथ H करेंगे, दोनों इक्लिप्स कंडीशन है, तो ये दोनों इक्लिप्स कंडीशन के अंदर सेम ही एनर्जी होगी इनकी, बट इसकी बजाय कम होगी, क्योंकि CH3 और हाइड्रोजन, एक CH3 बड़ा है बट हाइड्रोजन छोटा है, तो उनमें रिपल्सन और एनर्जी टेंशन एज कम्पेयर टू 2 CH3 की बजाय कम होगा। तो ये दोनों एनर्जी में देखो इतना डिफरेंस है, ये दोनों एनर्जी में, ये दोनों एनर्जी में इतना डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्लियर दिख रहा है। उसके बाद सेम यही है। अब इसके बाद थर्ड आता है सिन पेरिप्लेनर, ये देखो इसके अंदर ये वही सेम आगे चले, रिपीटेशन में दिखा रखा है इसी को। अब ये तो हो गया इनका दोनों CH3 पास। अब यहाँ देखो गाउच में क्या है, गाउच में क्या है कि देखो इसमें CH3 ये इतनी नीचे क्यों आ गई, और गाउच के बाद एंटी पेरिप्लेनर बिल्कुल नहीं चलेगा। गाउच के बाद ये क्या है, देखो यहाँ पे दोनों CH3 के अंदर ये CH3 और ये CH3, इन दोनों CH3 के अंदर डायहेड्रल वही वही हम देखेंगे 60 डिग्री का है। दोनों CH3 एक दूसरे से 60 डिग्री पे, यहाँ दोनों 0 डिग्री पे थे, यहाँ दोनों 0 डिग्री पे थे।
अब इसमें ये उतना ऊपर क्योंकि CH3 और H ये दोनों 0 डिग्री पे है, तो H और CH3 के बीच रिपल्सन हो, लेकिन यहाँ पे 60 डिग्री पे है सारे, 60 डिग्री के डिफरेंस पे। अब 60 डिग्री के डिफरेंस में तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गाउस फॉर्म इसकी एनर्जी एज इन दोनों से कम होगी। बट अंटी में देखो, अंटी में बिल्कुल ही अंटी के अंदर CH3 एक दूसरे से अपोजिट है, बहुत दूर दूर है, बहुत ही दूर दूर है। और इनके अंदर एंगल का डिफरेंस भी, मतलब एंगल का डिफरेंस 120 है, लेकिन कितना दूर दूर है दोनों बड़े ग्रुप एक दूसरे से बहुत दूर है, तो सबसे लोएस्ट एनर्जी इसकी होगी। ठीक है, तो ये एन-ब्यूटेन की कंफर्मेशन थी। एनर्जी याद रखना, गाउस फॉर्म, अंटी पेरीप्लेनर और ये सिन पेरीप्लेनर और इक्लिप्स, ये सारी फॉर्म आपको याद रखनी है। आपसे डायरेक्टली एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनर्जी के में सबसे कम एनर्जी अंटी की होगी, फिर उसके बाद गाउस की होगी, फिर इक्लिप्स की होगी, फिर फुल्ली इक्लिप्स्ड 2 और 4। इसके अंदर आप अपना देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये है, नेक्स्ट हमारा क्या था, साहर्स रिप्रेजेंटेशन फॉर्म ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन की साहस रिप्रेजेंटेशन देख लो, ये दोनों के दोनों। अब यहाँ से देख ले, इक्लिप्स्ड फॉर्म है ये फॉर्म। अगर उसी को पीछे वाले को देखो, इसी इन सब को हम अगर साहस में लेके जाएं तो हमारा ये रिप्रेजेंटेशन होगा। साहस रिप्रेजेंट फॉर एंटी का रिप्रेजेंटेशन, CH3 एक दूसरे के अपोजिट में होंगे, दोनों CH3 एक दूसरे से अपोजिट होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, दोनों CH3 क्या होंगे, 60 डिग्री वाले एंगल पे होंगे, ये गाउच हो जाएगा है। और ये दोनों, ये अगर ये दोनों एक दूसरे के पीछे होंगे, 0 डिग्री पे होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री पे होंगे, तो ये हमारा हो जाएगा इक्लिप्स्ड। और ये अंटी में क्या होगा, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट, और ये क्या 60 डिग्री पे होंगे, तो ये हमारा 60 डिग्री पे होता है, हमारा गाउच कन्फर्मेशन हो जाएगा। ये भी आप आसानी से यहाँ से देख सकते हो किस टाइप सिन, एंटी और गाउच के अंदर एंगल्स किस टाइप से होते हैं, और साहस के अंदर इसको कैसे दिखाया जाता है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप देखना होगा, तो यहाँ पे एक इसकी चेयर फॉर्म होती है, एक इसकी बोट फॉर्म होती है। ठीक है, बोट और एक हमारी होती है चेयर फॉर्म। ठीक है, टू रेडियली इंटरकन्वर्ट कन्फर्मेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन, ये दोनों एक दूसरे से इंटर कन्वर्जन करते रहते हैं, चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म। अब इस चेयर और बोट फॉर्म के अंदर ही हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले एनर्जी डायग्राम देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये इसकी चेयर और बोट की हाफ चेयर, इस टाइप, ये मतलब वेरियस टाइप की हमारी वो भी बन सकती है। फर्दर इसको अगर एक्सटेंड करते हैं हम कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन को, तो ये वाली ये भी हमारी फॉर्म बन सकती है, हाफ चेयर भी बनती है। बोट फॉर्म ये हमारी पीछे दिखाई थी, हाफ चेयर का ये, लाइक एक बार इस तरफ से हाफ चेयर है, या सेकंड इस टाइप से हाफ चेयर है। ये चेयर फॉर्म कंप्लीटली चेयर ट्विस्टेड बॉब, और ये हमारी चेयर फॉर्म। ठीक है, तो इस टाइप से हम आराम से देख सकते हैं बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म। तो ये एक कुछ आपके सामने रिप्रेजेंटेशन है, इनको आप, क्योंकि इससे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। तो इसके बाद हम देख चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ से क्या, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में देखते हैं, तो इसके अंदर सबसे कम एनर्जी किसकी दिखा रखी है, चेयर फॉर्म की दिखा रखी है। उसके बाद हमारी दिखा रहा है कि हाफ चेयर की इनकी सबसे ऊपर दिखा रखी है। ट्विस्टेड बोट की हमारी नीचे, तीनों का सेपरेशन हमारा बोट फॉर्म की ट्विस्टेड बोट की बजाय है। देखो, इन दोनों के अंदर क्या होता है, ये डायहेड्रल एंगल्स का रिपल्सन होता है, टॉर्सनल स्ट्रेन होता है, ये सारी चीज़ों की वजह से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इनका है। यहाँ पे डायहेड्रल एंगल भी नहीं होता, टॉर्सनल स्ट्रेन भी नहीं होता, तो सबसे कम एनर्जी होती है। तो ये सारा आपके सामने है कि इसके से एनर्जी डायग्राम हमारा, एंगल ऑफ स्ट्रेन भी नहीं होता, टॉर्सनल स्ट्रेन भी होता, फ्लेक्सिव इंट्रैक्शन भी नहीं होता। ये फ्लेक्सिव इंट्रैक्शन जैसे ये हमारा झंडे की तरह होता, तो ये इंट्रैक्शन होता है, एंगल ऑफ टॉर्सन, जितने भी टाइप का इसके अंदर स्ट्रेन पैदा होना था, जितने भी टाइप के, जिसकी वजह से इनमें रिपल्सन पैदा होना था, जिसकी वजह से इसमें टेंशन पैदा होनी थी, जिससे इनकी एनर्जी इंक्रीज होती थी, वो सारा का सारा ये है। और यहाँ चेयर फॉर्म में ऐसा कुछ है नहीं, चेयर फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ से आप इजीली, यहाँ से आप सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना, यहाँ से आप एक चीज़ याद रखना कि किस टाइप से एनर्जी इनकी, किस टाइप से, सबसे पहले चेयर हाफ चेयर बोट, हाफ चेयर बोट एंड ट्विस्टेड बोट, नहीं ट्विस्टेड बोट, चेयर एंड यहाँ पे बोट से पहले ट्विस्टेड बोट आएगा यहाँ। देखो सॉरी, सबसे पहले चेयर फॉर्म की एनर्जी, फिर ट्विस्टेड बोट, उसके बाद बोट, उसके बाद हाफ चेयर, यही सब कुछ तो दे रखा है। चेयर फॉर्म, ट्विस्टेड बोट फॉर्म, एनर्जी ऐसे ही तो है, और उसके बाद बोट फॉर्म और हाफ चेयर फॉर्म,
ये एनर्जी, ये सिर्फ डायग्राम दिखाने का यही एक मतलब है कि डायरेक्टली आपसे ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा सही है, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस दे देगा वो, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, बहुत ही अच्छा वाला कंसेप्ट आता है कि यहाँ पे इक्विटोरियल और एक्सियल, एक्सियल और इक्विटोरियल साइक्लोहेक्सेन के अंदर हम किस में देखेंगे, चेयर फॉर्म में देख रहे हैं अपना इजीली। सो ये बहुत ज़रूरी है देखना बहुत अच्छे से, आप इसको समझो कि ये हमारा एक्सियल फॉर्म है, ये भी एक्सियल फॉर्म है। देखो इसके अंदर सीधा सीधा ये एक दूसरे से अपोजिट एक्सियल है, और ये हमारा एक्सियल है। तो ये जो पोजीशन है ना, आप इसको एक बार फिक्स रखना, 1 2 1 3 और 1 4, 3 पोजीशन पे हमें चीज़ें करनी पड़ेगी, तीनों के अंदर 6 के 6 कवर हो जाएंगे। सो एक्सियल और इक्विटोरियल आपके सामने दिखा रखे हैं, एक्सियल और इक्विटोरियल, ये एक्सियल जितने भी हैं मैं उनको सबको गोला कर दिया है, बाकी बचे हुए हमारे सारे इक्विटोरियल हैं। सो एक्सियल और इक्विटोरियल आपके सामने दिखा रखे हैं। तो इसके अंदर हम क्या बताएं, अब नेक्स्ट के अंदर हम देखते हैं क्या है। अगर हमारा 1 2 डाई सब्सटीट्यूटेड हो तो उसके अंदर हम क्या करेंगे। अगर 1 2 डाई सब्सटीट्यूटेड हो तो उसके अंदर 1 2 डाया सब्सटीट्यूटेड, अगर एक और दो पोजीशन के ऊपर हमने सब्सटीट्यूशन कर रखा हो तो उसको हम कैसे करेंगे। देखो जरा 1 और 2 पोजीशन, अब इसके अंदर एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाते हैं 1 और 2 के ऊपर डाया सब्सटीट्यूशन कैसे होते हैं। 1 और 2 पोजीशन के ऊपर डाया सब्सटीट्यूशन, 1 और 2 के ऊपर अगर अब उनको सिस और ट्रांस कैसे कहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है देखना। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये है, ये 1 और 2 पोजीशन के ऊपर डाई सब्सटीट्यूटेड है। मान लो ये 1 पोजीशन है और ये 2 पोजीशन है, 1 और 2 के ऊपर डाई सब्सटीट्यूटेड है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सिस और ट्रांस का 1 और 4 का सेम, 1 2 और 1 4, और ये हो गया 1 3। ये याद रख लेना था। अगर हमारा सिस कब बनेगा, सिस बनेगा एक्सियल इक्विटोरियल या इक्विटोरियल एक्सियल होगा। एक्सियल इक्विटोरियल या इक्विटोरियल एक्सियल होगा तो हमारा सिस बनेगा। और ट्रांस कब बनेगा, ट्रांस कब बनेगा, या तो एक्सियल एक्सियल हो या इक्विटोरियल इक्विटोरियल हो। ये तो हो गया हमारा। और इस सेम इसके अंदर आएगा 4 के अंदर, 1 और 4 का हमारा ये बन गया है। तो अब हम देखते हैं 1 और 3 का। 1 और 3 में क्या होगा, सिस इससे जस्ट उल्टा कर दो, 1 2 और 1 4 से उल्टा कर दो। सिस कब होगा, सिस होगा जब एक्सियल एक्सियल या इक्विटोरियल इक्विटोरियल होगा। ट्रांस कब होगा, ट्रांस जब होगा जब एक्सियल इक्विटोरियल या इक्विटोरियल एक्सियल होगा। ये कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस अगर आप याद कर लेते हो तो साइक्लोहेक्सेन की कंफर्मेशन का कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करने वाले हैं। ये अगर आप याद कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। अब मैं आपके सामने दे रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल और इसका। पहले मैं ये वाला एग्जाम्पल लेता हूँ 1 2 का, 1 2 का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। सो 1 2 के अंदर ये CH3 है, ये CH3 है, एक एग्जाम्पल ये हो गया। सो इसके अंदर ये हो गया CH3 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 CH3। पहले हम एक याद कर लेते हैं, बाद में दूसरा देखेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर एक्सियल इक्विटोरियल को याद करने के लिए भी मैं पीछे लेके जाऊंगा आपका और फिर से। लेकिन इसमें क्या देखो, अगर ये दोनों से ये क्या है, अगर ये दोनों सेम साइड जा रहे हैं, सेम साइड देखो इधर जा रहे हैं, ये दोनों ऐसे सेम साइड आ रहे हैं, ठीक है, सेम साइड आ रहे हैं, तो ये इसको लिख दो सिस। देखो CH3 हम ऐसे यार इसको एक सिर्फ याद करने का तरीका है। देखो ये दोनों CH3 ऐसे जा रहे हैं सेम साइड, ये दोनों सेम साइड ऐसे आ रहे हैं, ये दूसरे से उल्टे जा रहे हैं, तो इसको लिख दो ट्रांस। ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसको लिख दो ट्रांस। तो 1 2 के अंदर सीधा सीधा याद हो रहा है, सेम ही हमारा 1 4 में भी याद हो जाएगा। इसको क्या कर देंगे, ये दोनों साथ आ रहे हैं तो ये भी सिस है। लेकिन ये कौन से हैं, एक्सियल इक्विटोरियल। 1 किसको ले रहे हैं हम, इसको ले रहे हैं 1, इसको ले रहे हैं 1,
इसको ले रहे हैं 1 और इसको ले रहे हैं 1। तो ये कौन से हैं? सिस इक्वेटोरियल एक्सियल। ये कौन सा है? 6 एक्सियल इक्वेटोरियल। 1 2 का है ट्रांस एक्सियल एक्सियल ट्रांस इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। याद हो जाएगा अच्छे से, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा 1 2 के लिए। अब 1 2 के बाद सिमिलरली हम देखेंगे तो 1 4 का भी ऐसे ही आएगा। एक ये हमारा 4 इसके अंदर बनाते हैं। 1 2 का हो गया तो सिमिलरली हम किसका करेंगे? 1 4 का भी हमारा ऐसे ही बनेगा जैसे हमारा 1 2 का बना है। तो 1 4 में क्या होगा हमारा, देखिए अब ये करने के बाद हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर भी देखना है इसके अंदर, भाई बहुत कुछ करना है अभी तो। 1 2 के बाद हम देखेंगे 1 4 का। 1 4 का मान लो ये पोजीशन हम 1 ले रहे हैं, ये हमारी CH3 है और ये हमारा CH3 है। 1 2 3 4, या इधर से चले जाओ 2 3 4 सेम ही है। और ये हम ले रहे हैं यहाँ, ये है हमारा CH3 CH3। 1 2 3 4 2 3 4 किधर से भी ले लेंगे अब, ठीक है। अब ये हमारा CH3, तो तभी कह रहा हूँ मैं 2 1 2 और 1 4 दोनों को सेम वेव एक ही जगह पुट करके रखना, एक ही जैसा है, ठीक है। ये दोनों हो गए। अब इसके अंदर 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4 3 2, ये हमने बना दिए सारे के सारे 1 2 1 4। अब इसको क्या बोलेंगे हम? दोनों देखो यहाँ से देखो एकदम ऐसे जा रहे हैं ना, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, ये एक ही तरफ आ रहे हैं, ये एक दूसरे से उल्टा जा रहे हैं, एक दूसरे से उल्टा जा रहे हैं, और ये भी एक दूसरे से उल्टा जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं। तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या करेंगे? सिस, ये भी हमारा सिस है, ये हमारा ट्रांस है, और ये भी हमारा ट्रांस है, ठीक है। तो इस सिस के अंदर क्या होगा 1 2 के अंदर? ये सिस कौन सा है? 1 के ऊपर कौन सा? इक्वेटोरियल एक्सियल। ये कौन सा है? एक्सियल इक्वेटोरियल। ये कौन सा है? एक्सियल एक्सियल। और ये हमारा इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, ठीक है, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। तो ये हमारा हो गया। BC का हम लिखते हैं 1 4 का, 1 4 का ट्रांस का। आपको ऐसे नहीं मिलेगा, देखिए आपको कंफर्मेशन इस टाइप से साइक्लोब्यूटेन ये चेयर और बोट फॉर्म में नहीं मिलेगा। आपको क्वेश्चन किस वे में मिलेगा? आपको क्वेश्चन मिलेगा 1 2 3 4। तो ये हमारा सिस है, सिस है, दोनों सेम साइड है, या तो क्वेश्चन ऐसे मिलेगा। ये भी हमारा सिस है, जो आपको वे मिलेगा एग्जाम में, जो मिलेगा वो आपको ऐसे मिलेगा। ये भी हमारा सिस है, दोनों ही सिस है। अब इसका कैसे मिलेगा हमको, ये भी देखना पड़ेगा। दोनों एक्सियल एक्सियल है, ये हमारा हो गया ट्रांस, ठीक है। ये हमारा हो गया ट्रांस, और इसका कैसे मिलेगा? ये भी हमारा हो गया ट्रांस। आपको एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे, ये वाले डायग्राम मिलेंगे, ना कि ऐसे डायग्राम। यहाँ से इससे ऐसे कन्वर्ट करना आपको ही करना पड़ेगा। 1 2 के अंदर ये दोनों हो जाएंगे, 1 4 के अंदर ये आ जाएगा, और बचता 1 3। सो 1 3 के अंदर देखो एक्सियल इक्वेटोरियल का, 1 3 के अंदर एक्सियल एक्सियल इक्वेटोरियल का देखो, आपको दिखाते हैं। देखो ये 1 2 का हमारा एक्सियल एक्सियल अपोजिट अपोजिट, तो 1 3 के अंदर देखो 1 2 1 3। सो 1 3 के अंदर देखो ये दोनों है ना, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक्सियल एक्सियल और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल वो उधर, ये इधर, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। बाकी ये देखो ये अपोजिट, ये एक दूसरे के किस टाइप से, आप इसको याद रख लेना, क्योंकि ये काम की चीज़ है। ये किस किस वे में है ये याद रख लेना, ठीक है। ये जिस वे में है वहीं से चलेंगे। तो 1 2 3 इस टाइप से आएगा हमारा। 1 3 का हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है 1 3। 1 3 डाया सब्सटीट्यूटेड का। सो
ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, जैसे मिथाइल यहाँ ले लिया और एक ये ले लिया, मिथाइल ये ले लिया, तो ये 1 2 3 1 2 3 1 3 का हो गया। सो ये कौन सा हो जाएगा, ये एक्सियल एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल है। ठीक है, एक्सियल एक्सियल है और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल है। अब उसके बाद दो और बना लेते हैं। दो और बना लेते हैं। अब दोनों में क्या था, ये एक्सियल एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल ही होगा। अब हमारा अगर ऐसा हो, ये एक्सियल हो इक्वेटोरियल हो, या फिर ये इक्वेटोरियल हो ये एक्सियल हो, एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एक्सियल। तो जब हमारा 1 2 था तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल के अंदर क्या आया था, ट्रांस। इसमें क्या है, दोनों एक तरफ हैं, दोनों एक तरफ हैं, ये दोनों भी एक तरफ जा रही है ऐसे, ये दोनों भी एक तरफ आ रही हैं, ये एक इधर जा रही है उल्टी जा रही है, ऐसे इधर जा रही है एक दूसरी उल्टी। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांस का और ये हो जाएगा हमारा सिस का। सिर्फ इतना डिफरेंस है 1 3 और 1 2 के अंदर। सिस कौन सा हो जाएगा, ट्रांस कौन सा हो जाएगा, ये आपके सामने है। सिस कौन सा हो जाएगा, एक्सियल एक्सियल और इक्वेटोरियल। 1 3 के अंदर हो जाए सिस एक्सियल एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल वाला, और वो दूसरा आपके सामने रखा है। अब ये तो हमारा इतना तो हो गया है, सिस ट्रांस हो गया है, एक्सियल इक्वेटोरियल हो गया, ये तो हमें समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ये सब में अब हम स्टेबिलिटी देखते हैं। 1 2 में या 1 4 में हम एक बार स्टेबिलिटी देखते हैं। तो स्टेबिलिटी के अंदर हम क्या देखते हैं, जैसे 1 3 का ही देख लेते हैं एक बार, 1 3 का ही देख लेते हैं। क्या ये 1 3 के अंदर ये मिथाइल मिथाइल देखो एक बार, क्या मिथाइल मिथाइल 1 3 के अंदर या एक्सेल कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ये बताना मुझे। दो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ, मिथाइल और आइसोप्रोपाइल, एक क्वेश्चन लेके आता हूँ। चलो, यहाँ पे मिथाइल है, आइसोप्रोपाइल है। एक तो ये है इसका, ये हो गया एक्सियल इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल आइसोप्रोपाइल मिथाइल आइसोप्रोपाइल, और ये फोर्थ लिख देता हूँ मैं, आइसोप्रोपाइल मिथाइल। ये सारा आपके सामने है। अब इसमें से बताओ कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन सा सबसे कम होगा। तो ये हम बताएं, अब बताओ इसके अंदर स्टेबिलिटी देखना है, स्टेबिलिटी देखना है तो कौन सा होगा। अब इसके अंदर अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो क्या होगा, आपके सामने क्वेश्चन है, बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल, आई होप ये जैसे 1, ये 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल मेरे हिसाब से होना चाहिए 4, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर हैं, दोनों के दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो 4 नंबर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और सबसे ज़्यादा डिस्टेबल कौन सा होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, ये मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा डिस्टेबल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि मिथाइल और आइसोप्रोपाइल दोनों एक दूसरे के साथ फ्लैगशिप इंटरेक्शन, इनका इंटरेक्शन होगा, इन दोनों इधर से इंटरेक्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा रिपल्सन पैदा होगा। और इन दोनों के अंदर कौन सा होना चाहिए, जैसे इसके अंदर मिथाइल, ये 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 मोर स्टेबल होगा। तो 4 नंबर पे सबसे ज़्यादा डिस्टेबल वो, उसके बाद डिस्टेबल सबसे ज़्यादा स्टेबल वो, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये लिख देते हैं इसको 4 नंबर को, ऐसे नहीं, सबसे ज़्यादा स्टेबल है 4 नंबर। 4 नंबर के बाद कौन सा आता है, 4 नंबर के देखो, ये मिथाइल आइसोप्रोपाइल, ये मिथाइल क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर अगर बल्कि ग्रुप रहेगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू एक्सियल पोजीशन। ये आप फिक्स कर लो, इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर आइसोप्रोपाइल है और यहाँ पे एक्सियल पोजीशन के ऊपर आइसोप्रोपाइल है, तो इसके बाद सबसे ज़्यादा स्टेबल वो है, उसके बाद स्टेबिलिटी आएगी इसकी। इसकी क्यों आएगी, क्योंकि इसके अंदर मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे। तो उसके बाद 1, 1 के बाद कौन सा आएगा, 1 के बाद ये अकेला ये आएगा 2, और 2 के बाद सबसे ज़्यादा डिस्टेबल है 3। समझ गए इसको।
अगर ये समझ में आ गया तो हम इसके बाद अब ट्विस्टिंग वाला एक एग्जांपल देते हैं, वो बताना जरा कौन सा होगा उसमें, उसके अंदर आप बताना। ये एग्जाम्पल तो आपने देखा स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसे ही। अब मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने और लिखता हूँ, उसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना आप। ये हमारे चारों, अगर मैं यहाँ लेता हूँ ओ एच, ओ एच, अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ ओ एच, ओ एच, अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ दोनों के, यहाँ ले लेता हूँ ओ एच, यहाँ ले लेता हूँ ओ एच, और ये दोनों ओ एच। अब इसके अंदर आप स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओगे, इसके अंदर आप स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओगे तो क्या होगा आप बताओ। इसके अंदर स्टेबिलिटी ये है, ट्विस्टिंग का कुछ क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है, मैं नंबरिंग दे देता हूँ इनको 1 2 3। ये है 1 2 3 4, ये हमारी नंबरिंग है। तो इसमें हम एनर्जी हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर किस टाइप से होगा। तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, कंसेप्ट लगेगा इसमें, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ देखो, यहाँ हमने देखा था कि दोनों एक तरफ है, सबसे ज़्यादा डिस्टेबल था, सबसे ज़्यादा डिस्टेबल था। यहाँ पे दोनों एक तरफ थे, सबसे ज़्यादा डिस्टेबल, ठीक है। यहाँ पे दोनों एक तरफ है, सबसे ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर है इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके अंदर, ठीक है। पहला ये हमारा हो गया। अब दूसरी किसकी स्टेबिलिटी आएगी, 2 नंबर पे कौन आएगा बताओ जरा। एक्सियल एक्सियल वाला तो दोनों आ गया, अब इक्विटोरियल इक्विटोरियल दूसरे नंबर पे क्या होगा। देखो इसके अंदर अब कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, पहला कंसेप्ट तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा का देखो, एक्सियल एक्सियल पे अगर किस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप से कोई नहीं हो तो सबसे ज़्यादा डिस्टेबल हो जाए। अगर कोई एक दूसरे से इंटैक्ट करने वाली चीज़ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप की इंटैक्ट करनी हो तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी भी वही बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों वैसे इसको हटा के इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर ऑलवेज स्टेबिलिटी आएगी। तो 1 के बाद आएगा हमारा 2, और 2 के बाद हमारा यहाँ से देखते हैं 3 और 4 के अंदर, 1 के बाद आएगा हमारा 4, 4 के बाद हमारा 2 और 3 दोनों हैं। सो इसके अंदर दोनों में सेम ग्रुप है, ओ एच ओ एच, कोई इसके अंदर साइज में डिफरेंस नहीं है, तो दोनों क्या होंगे 3 2 एंड 3 2, ये होगा इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। ये इसका आएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। आपको आई होप साइक्लोहेक्सेन की कंफर्मेशन में स्टेबिलिटी और डिस्टेबिलिटी का सारी चीज़ें समझ में आएगी 1 4 का। अब मैंने यहाँ से एक चीज़ आपको बता दी है कि ऑलवेज बल्की ग्रुप को आपको इक्विटोरियल पोजीशन पे ही रखना है, उससे वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी रहेगी, ठीक है। अब इसके अंदर भी एक इस टाइप से आपको क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चंस जैसे देंगे वो आपको बता रहा हूँ क्वेश्चंस कैसे देंगे। क्वेश्चंस आपको भी इसके अंदर ऐसे ही बना के देंगे। ये दोनों एक्सियल एक्सियल हैं, 1 3 हैं, तो ये क्या होंगे एक्सियल एक्सियल 1 3 हैं, तो ये होंगे सिस। तो या तो ये दोनों ओ एच ऐसे होंगे, या फिर ये बिलो द ग्रुप होंगे, इक्विटोरियल इक्विटोरियल में बिलो द ग्रुप चले जाएंगे, ठीक है। ये दोनों के दोनों ऐसे होंगे, तो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी। तो ये आप लोगों को पता चल गया है कि क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते, क्वेश्चंस का हमें पता चल गया है। अब नेक्स्ट हमारा एक यहाँ पे छोटा सा एक चीज़ और दे रखी है, एक्सियल कन्फर्मेशन 1 3 डाईहेड्रल डाई एक्सियल। ये देखो 1 3 के अंदर ये CH3 है, ये इंट्रैक्शन हमारा डाई एक्सियल इंट्रैक्शन भी होता है। सो ये डाई एक्सियल इंट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, यहाँ OH वाला वही तो था हमारा, वही तो था हमारा भाई, वही तो था। यहाँ पे हमारा OH है और यहाँ पे हमारा OH है। सो 1 3 इंटरेक्शन के अंदर क्या था, ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, यही तो है। यही तो समझाने की कोशिश हो रही थी अब तक, यही तो समझा रहे थे। 1 3 डाई एक्सियल, 1 3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो, इस टाइप से CH3 और दूसरा ग्रुप हो, तो इसमें रिपल्सन होगा, डिस्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू ये कम स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि मोर स्टेबल किस लिए होगा, क्योंकि इक्वेटोरियल के ऊपर बल्कि ग्रुप आ रहा है। यही पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा है, दो छोटे छोटे टॉपिक इसमें और आते हैं, सो उनको करते हैं। एपीमर किसको कहेंगे, एपीमर इनके ऊपर भी छोटे छोटे क्वेश्चन दे देते हैं, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन देते हैं। तो एपीमर आर डायस्टीरियोमर, डिफर इन स्टीरियोकेमिस्ट्री ओनली वन स्टीरियो सेंटर, एक स्टीरियो सेंटर के ऊपर इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री डिफरेंट करेगी। और वो स्टीरियो कहाँ पे डिफरेंट करेगी, वो याद रखना, C4, एट द C4 कार्बन के ऊपर 2 कायरल सेंटर होंगे इसमें, ये भी क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ग्लूकोज और ग्लक्टोज 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। कहने का सीधा सीधा आपको याद रखना, कुछ नहीं, जैसे इसको एग्जाम्पल इसका एक मॉलिक्यूल बना के दे देंगे, मॉलिक्यूल में आपको क्या देखना है, मॉलिक्यूल में आपको क्या देखना है, देखो C4 इधर से ले 1 2 3 4, नहीं 1 2 3 4 नंबरिंग देते हैं हमें। ये हमारा 1 है, दे रखी है 1 2 3 4। तो C4 इस सेंटर के ऊपर देखो, ये पूरा मार्क भी कर रखा है मैंने, C4 C कॉन्फ़िगरेशन में C4 के ऊपर देखो, ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बट C4 के ऊपर डिफरेंट हो तो उसको क्या कहेंगे हम, एपीमर, एपीमस कहेंगे। C4 के ऊपर डिफरेंस हो, सो ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज एक दूसरे के एपीमर हैं। एक एग्जांपल और है ऐसा, इस एग्जांपल के अंदर देख लें, सिमिलरली ग्लूकोज और मेनोज, ये दोनों क्या है, हैविंग द कॉन्फ़िगरेशन है C2 के ऊपर ये चेंज है, ये देखो C2 के ऊपर 1 2, तो ये बाकी सारे सेम है, बाकी सारे। तो जब भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो ये आपको क्वेश्चन कैसे देगा, तो छोटे छोटे ये ट्रिक्स ओनली याद करने के बेस क्वेश्चन है, सिर्फ आपको याद ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना इसमें। तो C2 के ऊपर क्या है, C2 कार्बन के ऊपर चेंज होगा, किस में होगा, एक तो चेंज कहाँ होगा और किस किस में होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, C4 पे किसका चेंज हो रहा है, C4 पे ग्लूकोज एंड ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर C4 में चेंज हो रहा है, C4 में यहाँ चेंज हो रहा है। तो आप लोगों को सिंपल सा क्या बताना है, ग्लूकोज ये क्या है, एपीमर। अगर C2 में चेंज हो रहा है, C2 में जब चेंज आ रहा है तो किसके अंदर होना चाहिए, मेनोज और ग्लैक्टोज के अंदर, ग्लूकोज के अंदर, मेनोज और ग्लूकोज के अंदर। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ये भी हमारा क्या होगा, एपीमर्स। ठीक है, इतना ही याद रखना, इसमें ये भी हमारा होगा एपीमर्स। अगर इसके बाद एक और पार्ट हमारा इसमें आता है जिसको बोलते हैं हम एनोमर्स। ठीक है, ये वो डायस्टेरियोमर, ये दोनों ही डायस्टेरियोमर है, दोनों, वो एपीमर भी हमारा डायस्टेरियोमर ही है, एपीमर भी हमारा डायस्टेरियोमर ही है। दीज आर द एपीमर्स आर द डायस्टेरियोमर, और एनोमर भी डायस्टेरियोमर है। एपीमर में अगर C4 पोजीशन के ऊपर चेंज हो रहा है, अगर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का हमारे पास मॉलिक्यूल है और उसके अंदर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के दे रखा है, तो आपको पूछेंगे, कैसे भी इस क्वेश्चन को रिलेट करा सकता है, ग्लूकोज ग्लैक्टोज या फिर ग्लूकोज मेनोज, चारों में से डाल के और बोल देगा C4 पे किसका चेंज है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 का पेपर, देख लेना, उसमें सीधा सीधा पूछा गया था। तो कॉम्बिनेशन कोई भी बनाएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए, ग्लूकोज ग्लैक्टोज के अंदर C4 के ऊपर चेंज हो जाता है तो उसको कहते हैं हम एपीमर, और इसके अंदर ग्लूकोज और मेनोज के अंदर C2 कार्बन के ऊपर चेंज होता है तो इसको भी हम एपीमर ही बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, एनोमर्स। तो एनोमर्स में क्या होगा, C1 कार्बन के ऊपर, C1 कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर C1 कार्बन के ऊपर अगर चेंज होगा, C1 के ऊपर अगर चेंज होगा तो इसको बोलेंगे हम एनोमर्स। अगर C1 के ऊपर चेंज होगा, बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज दोनों के अंदर, आप में डायरेक्ट पूछ सकता है कि अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज को एनोमर कब कहेंगे, जब अल्फा डी और बीटा डी के अंदर C1 कार्बन के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, बाकी पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, तो उसको हम बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे। अब सबसे मेन इशू क्या आता है, इस डायग्राम को हमें उस कन्वर्जन के ध्यान रखना, वो आप प्रैक्टिस करोगे, ऐसे कन्वर्ट करके ऐसे दे सकता है, वैसे दे सकता है, आपको फॉर्मूला अपना खुद का अच्छे से समझना है और उसको करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बहुत, सो ये हमारा हो गया, साइक्लोहेक्सेन का भी हो गया है और कन्फर्मेशन वाला भी कंप्लीट हो गया है, RS नॉमेनक्लेचर का हो गया, फिशर न्यूमैन वो कन्वर्जन आ गया है। एक अच्छी सी मैं इसकी और समरी दे देता हूँ, आज की समरी दे देता हूँ। तो आज हमने बेसिकली सारी चीजें कौन कौन सी एक तो कन्वर्जन देखा हमने,
conversion, Fisher to Sahars, Sahars to Newman, Newman to Wade। और इसका उल्टा सुल्टा करके सारा देखा, ठीक है। उसके बाद बेसिक्स ऑफ आरएस, बहुत ही बेसिक वाली चीजें, बेसिक आरएस नोमेनक्लेचर का हमने कर लिया। वर्टिकल लाइन को फिक्स करके एक चीज है, बेसिक्स ऑफ आरएस देख लिया, ठीक है। एनर्जी डायग्राम ऑफ एथेन, ब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन का हमने देखा। उसके बाद क्या था हमारा, कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, 1 2 डाई सब्सटीट्यूटेड, 1 4 डाई सब्सटीट्यूटेड और 1 3 डाई सब्सटीट्यूटेड। ये सारा हमने अच्छे से कर लिया। स्टेबिलिटी देख ली इसकी, इसी में देख लिया स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑर्डर भी इसी के अंदर हमने देख लिया कंप्लीटली। और हमने क्या देखा इसके बाद, एनोमर्स, और एपीमर्स, एनोमर्स, एपीमर्स, डायस्टेरियोमर, इनैंशियोमर। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ से आज कवर की हैं। तो अब इस यूनिट के अंदर हमारा नेक्स्ट क्या बचता है, इसके अंदर जितनी भी स्टेबिलिटी 1 3 इस कन्फर्मेशन की होता है ना, एक्सियल इक्वेटोरियल, ये सारी दे दिए ना, एक्सियल इक्वेटोरियल, ये सब कुछ देख लिया है। अब हमारा आगे का एक पार्ट और इसके अंदर बचता है, तो उस पार्ट में हम करने वाले क्या है, उस पार्ट में हमारा बाइफिनाइल, स्पायरीन, एलिन, प्लेनर टी जितनी भी है वो, और एनेंशियोमेरिक एक्सेस, जैसे एक टाइप का इसमें स्टीरियो में क्वेश्चंस भी आते हैं कुछ, ठीक है। वो क्वेश्चंस बेसिक पार्ट होगा, वो नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले हैं। तो इस पार्ट का जितना भी था आज हमने सारा इसके अंदर बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। एक एक करके रिवीजन आप अपना खुद देखना, नेक्स्ट पार्ट में हम इसको रिवाइज करवा देंगे एक बार, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में इसको हम अपना रिवाइज करवा देंगे। सो एनोमर, एपीमर, जितने भी हमारे पार्ट थे आज की क्लास के, हमारा मोस्टली सब चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई। इसका डीपीपी मिलेगा, जितने भी क्वेश्चन आप उनको सोल्व करके देखना। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा एक पार्ट बचता है हमारे इसके अंदर, उस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। पार्ट के साथ साथ जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं डीपीपी के अलावा, जो जो क्वेश्चन और बनते हैं, सारे क्वेश्चंस प्लस जो हमारा बचा हुआ पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे मोटिवेटेड, और ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच। दिस इज डॉक्टर महिपाल साइनिंग ऑफ।